के बाद आप राजनीति चुना, क्या आपको राजनीति में आने की शुरू से आपकी रुचि रही है कि मुझे राजनीति में जाना है? नहीं, शुरू से राजनीति में जाने का इतना रुचि नहीं था। तीनों में बीजेपी जीत हासिल की है, ये आपके कार्यकाल में हुआ। इससे पहले कांग्रेस पार्टी का सरकार थी छत्तीसगढ़ में, अच्छा सीट जीत कर सरकार बनाई थी। ऐसा क्या हुआ कि तीनों में से कांग्रेस आप हो गई? लेकिन जो मैं देखा हूँ, थोड़ा हमारी पार्टी द्वारा भी मतलब थोड़ा से कार्यकर्ताओं का मतलब वो पूछ परख थोड़ा ऐसा लगा मेरे को कम हुआ। जो साजा विधानसभा क्षेत्र का जो चुनाव रिजल्ट आया है वो सबको चौंकाने वाला है। 7 बार से लगातार विधायक रहे हैं चौबे जी, और एक छोटे तबके के आदमी ईश्वर साहू जी। चुनाव बीजेपी उन्हें टिकट दिया और 5,500 से ज़्यादा वोटों से चुनाव हरा दिया। क्या कारण लगता है आपको? जो कम्युनिटी में मतलब एक दूसरे से मतलब इस प्रकार का जो वहाँ पे किया गया तो उसका असर थोड़ा बहुत हमारे साझा विधानसभा में था। कहीं ना कहीं जो पार्टी के द्वारा, सरकार के द्वारा योजनाएं बनाई गई है उनका धरातल तक पहुंच नहीं हो पाया है, या फिर हम लोग उनके तक पहुंचाने में असफल रहे हैं? क्या ये भी कारण रहा है कांग्रेस की हार का? नहीं भाई, मैं तो इसको नहीं मानता। और मैं जिन हिसाब से देखता हूँ इधर बेमेतरा जिले में देखा हूँ, ऐसा नहीं है धरातल में वो काम नहीं हुआ होगा, धरातल में हुआ है। बंसी पटेल जी अपना राजनीतिक भविष्य कहाँ तक देखते हैं? अपना मदद करने में विश्वास करता हूँ, और मैं पार्टी के प्रति जो भी जैसा भी होगा मैं पार्टी के ही प्रति, पार्टी के जो व्यक्ति है नहीं उसके प्रति मैं वफादार रहता हूँ, ये चीज़ मैं जानता हूँ। देख सकते हैं। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है, और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार अलग अलग लोकसभा विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, नेता, मंत्री, विधायक और सांसदों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कैसा रहा उनका ज़िंदगी का संघर्ष और सफ़र, और साथ ही कुछ ऐसे सवाल जिनका सीधा सरोकार जनता से है। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान हैं बंसी पटेल जी, जो वर्तमान में बेमेतरा जिले के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। अब आप लोगों को भी स्वागत है बेमेतरा जिला में। जी, बहुत धन्यवाद। चर्चा में आगे बढ़ेंगे सर, उससे पहले कौन है बंसी पटेल जी, कैसा रहा उनका शिक्षा दीक्षा, सफ़र अभी तक का कैसा रहा, थोड़ा संक्षेप में हमारे दर्शकों के लिए। नमस्कार, मैं बंसी पटेल। मेरा गांव यहाँ बेमेतरा से करीब 7 किलोमीटर दूर ग्राम पद्मी का है। पद्मी मेरा निवास स्थान है, और मेरा शिक्षा बेमेतरा से ही हुआ है। मैं यहाँ 2री क्लास से 12वीं और कॉलेज तक BA मैंने यहीं से किया। उसके बाद दुर्गा कॉलेज में जाके 2 साल वहाँ पर भी 2 साल रायपुर में वहाँ अध्ययन किया है। उसके बाद मैं अपना कार्यकाल बताऊँ, मैं जैसे ही वहाँ से निकला और सार्वजनिक जीवन से सीधा मैं अपने गांव गया, तो गांव वालों की पसंद है, मेरे बड़े पिताजी थे, उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे आए हैं, मतलब इनको गांव में, गांव के पहले पुराने ज़माने में गोटे ही होता था, तो यही देखेगा, यही बात करेगा, इस टाइप का। और सरपंच के लिए भी मतलब वहाँ प्रस्तावित किए, और मैं वहाँ से 73 में निकलने के बाद 74-75 में 79, 78, 79 मतलब 78-79 के पहले चुनाव में, उस समय से वहाँ से मैं सरपंच के लिए बन के प्रथम में आया था, तो उस समय मैं निर्विरोध बन गया था वहाँ से। तब से मैंने वहाँ लगातार अपने गांव में, मैं और मेरी मिसेज आरक्षण में 2 बार मिस हुआ, लेकिन मैं वहाँ ग्राम पंचायत में सरपंच के उसमें पद में आते रहा। वर्तमान में मैं माननीय हमारे रविंद्र चौबे जी के क्षेत्र में, पहले मेरा क्षेत्र बेमेतरा विधानसभा होता था, परिसीमन होने के बाद मेरा विधानसभा माननीय रविंद्र चौबे के साझा विधानसभा में जुड़ा, और मैं शुरू से कांग्रेस का ही प्रतिनिधित्व करते आ रहा हूँ। मतलब मैं जब से सरपंच बना
तब से मैं कांग्रेस का ही सपोर्ट करते रहा है। मैं शुरू में माननीय वैद्यराज जी जब यहाँ के विधायक थे, शुरू में जब महेश तिवारी उनके साथ पहले वो हुआ था शायद 81 या 82 चुनाव में, तो मैं उसी समय माननीय वैद्यराज जी का हम लोग सपोर्ट किए कांग्रेस से। तब से मैं आज तक और अभी तक सिर्फ कांग्रेस के ही सपोर्ट और उनका काम लगा हूँ। और अभी तक जो आज मेरे को जो ये पद भी मिला, उसका मैं जो अपना सोच रखता हूँ, मैंने इतना दिन तक कांग्रेस पार्टी में रहा और अपने हिसाब से मैंने बहुत अच्छा कार्यकाल अपनी ईमानदारी से। माननीय चंद्रूलाल चंद्राकर जब लोकसभा हुआ करते थे यहाँ से, और माननीय वासुदेव जी के उसमें हम लोग चलते थे, और बेमेतरा ज़िला में मैं दाऊ रविंद्र सिंह वर्मा और माननीय चेतन वर्मा के बहुत ही करीबी, और उनका मैं अधिकांश चुनाव में कमान थामता था यहाँ से, और हमेशा उन्हीं के साथ और कांग्रेस के साथ रहा। आप 80 के दशक में पढ़े लिखे थे, एक युवा थे, आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी था कि आप गवर्नमेंट जॉब की या फिर कुछ का जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उस तरफ जा सकते थे आप, लेकिन उसके बाद आप राजनीति चुना। क्या आपको राजनीति में आने की शुरू से जो आपकी रुचि रही है कि मुझे राजनीति में जाना है? नहीं, शुरू से राजनीति में जाने का इतना रुचि नहीं था। मैं यहाँ हम लोग बेसिक स्कूल में मैं पढ़ा था, यहाँ पे बेसिक मैदान है, बहुत ऐतिहासिक अपना बहुत पुराना स्कूल है, और वहीं उसी के पीछे ग्राउंड है। और मेरे पिताजी थोड़ा खेलों में इंटरेस्ट रखते थे, तो यहाँ विनोद क्लब था, उसमें वॉलीबॉल और कबड्डी का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, बेमेतरा में होता था पहले। उसी को देखते देखते हमने भी मतलब मैं शुरू से क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट रखा, क्रिकेट खेलते आया मतलब, और उसी से मेरा इंटरेस्ट जो था ना, अधिकांश मेरा खेल में बहुत रुचि रखता था। मैं बैडमिंटन में यहाँ के कॉलेज का प्रतिनिधित्व भी किया था। मैं हाई स्कूल में भी बैडमिंटन में अपना स्टेट लेवल तो नहीं गया, मतलब अच्छा जिला लेवल तक, पहले उस समय जिला लेवल का ही बहुत ये होता था, तो वहाँ तक मैं खेलने गया था। उसी प्रकार क्रिकेट का भी मैं खेलता था। क्रिकेट में जब मैं यहाँ पढ़ता था, हम लोग 8वीं क्लास से क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट है हम लोगों का। हम लोगों के गांव पद्मी के नाम से क्रिकेट क्लब जैसा हम लोग पारिवारिक जो होता था ना, इस प्रकार के यहाँ क्रिकेट होता था। और हम लोग कमरधा से तखतपुर से लेकर भाटापारा से लेकर ये नंदनी, ये यहाँ हम लोग बहुत क्रिकेट खेलने जाते थे। जब हम कमरधा में क्रिकेट खेलने जाते थे, हमारे साथ हमारे आपके पूर्व मुख्यमंत्री माननीय रमन सिंह से बहुत अच्छा संबंध था, और हम लोगों के साथ बहुत क्रिकेट खेला है उसने। और वो जब यहाँ पढ़ने के लिए आए तब भी वो हमारे संपर्क में थे। हमारे टीम से ही यहाँ हम लोग उसको बेमेतरा से भी क्रिकेट खिलाए थे। इस प्रकार रुचि था उसमें। बाकी ऐसा राजनीतिक में इतना रुचि नहीं था, लेकिन गांव में गया नहीं, तो गांव में जब सरपंच बनाया नहीं, तो वो एक प्रकार का थोड़ा सा काम करना हो, ये करना, वो रुचि बन गया, तो उसी में रम गए। मैं एक बात जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से राजनीति में जुड़े हैं। आजकल लोग राजनीति में आना चाहते हैं सिर्फ इसलिए ताकि नाम हो और पैसा हो। आपको लगता है कि तब के राजनीति में और अब की राजनीति में कितना अंतर दिखते हैं, कितना बदलाव हुआ है? नहीं, वो बहुत बदलाव है मेरे हिसाब से। मैं तो सीधा साफ बोलता हूँ, मैं किसी प्रकार का कोई नहीं चाहता। अभी की राजनीति और उस राजनीति बहुत अंतर है। पहले लोग राजनीति करने जो आते थे ना, स्पष्ट बता रहा हूँ, मतलब लोगों को वो उनका ध्येय उद्देश्य नहीं होता था। उनका ध्येय उद्देश्य ये होता था कि हम लोग जब सार्वजनिक जीवन में हैं, और लोग राजनीति में क्यों आते हैं, मतलब मैं देखा हूँ राजनीति में इस कारण कि 10-20 लोगों का संपर्क हो गया, या 8-10 लोगों का गाँव का संपर्क हो गया, या छोटे मोटे जैसे चुनाव लड़के आए, जिला जनपद से चुनाव लड़के आए, तो लोगों को इंटरेस्ट बढ़ जाता था। लेकिन उस समय वाकई में ऐसा होता था कि
जो भी जैसा कोई बन के आता था, तो ये वो पैसे वाला जो सिस्टम आपने जो एक कहा ना कि लोग पैसा हो इसे, उसमें जाके कोई राजनीतिक मेरे हिसाब से बहुत पहले, ये तो मेरे को ये लगा ये कम से कम ये 15-20 साल में जो बहुत चेंज आया। लोग राजनीति को मतलब इस प्रकार का ऐसा लगता है भी मेरे विचार से एक प्रकार का वो कोई बिजनेस टाइप का लोग लेके चलना चालू कर दिए। लोगों के ये होने लगा, लोग ये नहीं है कि बंसी पटेल राजनीतिक में है तो ये अब जैसा घूमता है विधायक के साथ घूमता है। जब पहले एमपी हुआ करता था, हम लोग बहुत भोपाल वगैरह जाते थे, तो ऐसा लगता था इन लोग बहुत घूमते हैं जी, इनको पैसा कमाते होंगे ऐसा ऐसे करके, लेकिन नहीं। हमने अपने जीवन काल में हम देखे हैं भाई, मैं अपने खुद की इस राजनीतिक में कम से कम मैं 15 एकड़ तो अपना ज़मीन का भी कुर्बान किया हूँ। मतलब 1-2 चुनाव ऐसा भी लड़ा हूँ जो थोड़ा विपरीत टाइप का था, बड़ा चुनाव, तो इस प्रकार का होता है। लेकिन आज के राजनीतिक में हम देखते हैं नहीं, जितने भी जो भी आता है लोगों को ये लगता है कि इसमें ग्लैमर तो है, साथ में रकम भी बहुत ज़्यादा है। और पहले ज़माने में हम शुरू में सरपंच बने तो मेरा आज भी एक स्टाफ डैम बना हुआ है 5,000 रुपये में, मतलब वो जो बनाए हूँ आज तक वो टूटा भी नहीं है। मतलब एक स्टाफ डैम के परफॉर्मेंस भी बढ़िया, क्वालिटी भी बढ़िया। हाँ, क्वालिटी उस समय के ज़माने के 5,000 रुपये आता था तो सोचते थे बहुत बड़ा काम आ गया। अब तो समझिए 5 करोड़ दो एक ग्राम पंचायत को तो वो बोलते हैं मेरे को कम है। इस प्रकार का है आज की राजनीति है भाई मेरे। आप, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे लगता है कि आप चौथे अध्यक्ष हैं जी बेमेतरा ज़िले के कांग्रेस पार्टी की ओर से, और ये दूसरी बार है 2013 में और 2024 में बेमेतरा ज़िले में 3 विधानसभा क्षेत्र आता है, शाहजहाँ, नवागढ़ और बेमेतरा। तीनों में बीजेपी जीत हासिल की है। ये आपके कार्यकाल में हुआ। इससे पहले कांग्रेस पार्टी का सरकार थी छत्तीसगढ़ में, अच्छा सीट जीत कर सरकार बनाई थी। ऐसा क्या हुआ कि तीनों में से कांग्रेस आप हो गई? अब लोगों को ऐसा लगा कि हम लोगों को कांग्रेस पार्टी वाले, और आप तो जानते ही राजनीतियों के इस प्रकार का कुछ ना कुछ होते रहता है, और जैसा भी है अलग बात है। लेकिन जो मैं देखा हूँ थोड़ा हमारी पार्टी द्वारा भी मतलब थोड़ा से कार्यकर्ताओं का मतलब वो पूछ फर्क थोड़ा ऐसा लगा मेरे को कम हुआ। तो लोगों को अपेक्षा थी कि 15 साल के सरकार के नहीं होने के कारण एक बार सरकार जब आई तो लोगों को अपेक्षाएं बढ़ गई, मतलब कि हमारा भी काम हो, ऐसा हो। तो उसमें क्या है 5 साल में तो होता नहीं इतना, लेकिन लोगों को जो वो था आस कि हम लोगों का काम होगा और अच्छा होगा, तो उसमें ऐसा लगा मेरे को थोड़ा बहुत कमी लगा, जिससे वो वैसे ही नाखुश हो गए। लेकिन जिस हिसाब से भूपेश बघेल ने काम किया है हमारे क्षेत्र में, हमारे माननीय रविंद्र चौबे जी है और यहाँ आशीष जो छाबड़ा थे, मैं ऐसा नहीं बोलता है, दोनों का काम जब आप देखोगे तो काम की कमी में मेरे हिसाब से 90 विधानसभा में भी आप अगर ढूंढेंगे ना काम, तो मेरे हिसाब से पाटन विधानसभा ही एक विधानसभा होगा जो हम दोनों विधानसभा के तुलना में काम अच्छा हुआ होगा या इससे ज़्यादा हुआ होगा। उसके बाद लोग भी, मतलब मेरा कहना मतलब ये है, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं छोड़े होंगे माननीय चौबे जी, जहाँ ऐसा कोई काम नहीं छोड़े होंगे जहाँ काम ना हुआ होगा। तो हमारे कहना मतलब ये है, लोगों को मेरे हिसाब से, मेरे राजनीतिक हिसाब से मैंने अनुभव किया है, लोग बोलते हैं काम से वोट का गिनती होता है, ये बहुत पहले होता था। छोटे मोटे काम कर दो, ये कर दो, लोगों के तो ये उपाय वो हो जाता है कि नहीं भैया अच्छा विधायक है, अच्छा काम करता है, जो बोलें वो काम हो जाता है। लेकिन आज के समय में आप अगर मेरे हिसाब से कांच की सड़क बिछा भी दोगे ना, राजनीति जहाँ ध्रुवीकरण है, मतलब एक पार्टी से दूसरी पार्टी, उन लोगों को आप चेंज नहीं कर सकते। और उन लोगों की जब चेंज नहीं कर सकते तो बटा हुआ है राजनीति, 2 पार्ट में हमारे छत्तीसगढ़ में बटा हुआ है, एक कांग्रेस और एक भाजपा। तो हमारे का मतलब ये है, कांग्रेस भाजपा को
मैंने जो आपको कहा ना कि कैसा भी काम कर लो या कैसा भी दे दो या कुछ भी उनके लिए कर दो, किसी के लिए भी कर दो, वो अपनी पार्टी की तरफ ही रहते हैं। लेकिन जो बचे खुचे जो होते हैं 10% से 15% जो मतदाता होते हैं, तो पहले मतदाता को लोगों को कई प्रकार के प्रलोभन देते थे या वो कुछ भी करते थे। आपने देखा होगा बीच में वो ढक्कन का दौर भी चला। लेकिन ये अच्छा रहा कि मैं 2 चुनाव देखा हूँ अभी, विधानसभा और लोकसभा, उसमें ये ढकना वगैरह का काम नहीं हुआ, बंद हुआ है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत बड़ी बात कही कि अभी के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें काम के हिसाब से जनता वोट नहीं करते हैं, उनके लिए कितना काम हुआ है। जैसे आप ये भी बोले कि विचारधारा है, उस विचारधारा से आगे बढ़ के उन लोग वोट नहीं करना चाहते। मेरा सवाल ये है, जो शाहजहाँ विधानसभा क्षेत्र का जो चुनाव रिजल्ट आया है वो सबको चौंकाने वाला है। 7 बार से लगातार विधायक रहे हैं चौबे जी, और एक छोटे तबके के आदमी ईश्वर साहू जी, चुनाव बीजेपी उन्हें टिकट दिया और 5,500 से ज़्यादा वोटों से चुनाव हरा दिया। क्या कारण लगता है आपको? उसका कारण मेरे को तो ऐसा इतना वो नहीं लगता। हम लोगों को ये लगा ईश्वर साहू को टिकट देने का कारण, जो मेरा अनुभव जो बोलता है, जो कवर्धा का जो कांड जो बढ़ते गए धीरे धीरे, हम लोगों से लपट में लगा हुआ है कवर्धा। तो ऐसा नहीं है कि कवर्धा में जो तिरंगा झंडा वगैरह जो कांड हुआ था, जो कम्युनिटी में मतलब एक दूसरे से मतलब इस प्रकार का जो वहाँ पे किया गया, तो उसका असर थोड़ा बहुत हमारे शाहजहाँ विधानसभा में था। लेकिन जो विवाद हुआ था वो हमको ये लगा था कि भी कोई भी गांव में जो विवाद होता है, किसी प्रकार के किसी के आपस में कोई विवाद हो जाए, उसमें कुछ प्रकार का दुर्घटना हो जाए, उसको मेरा कहना मतलब है बीजेपी के यहाँ के नेता को तो नहीं बोलता मैं, दिल्ली के जो नेता लोग हैं ना, उन लोग सोचे कि इनकी सरकार, इनकी 70-71 सीट को हम लोग कैसा प्रभावित करें। तो उसके लिए ये प्लान दिल्ली से बनाया गया और ये लाया गया हिंदू मुस्लिम से लेकर या छोटे तजबे में। जैसा आपने कहा कि वो ऐसा है कि राजनीति में छोटा बड़ा कोई वो नहीं होता। आपने कहा कि इस प्रकार के व्यक्ति को वहाँ दिया गया, ऐसा नहीं है। आप कोई भी प्रकार के किसी प्रकार के व्यक्ति को राजनीतिक में, आजकल तो एक रिक्शा चलाने वाला अगर व्यवहारिक है या उसका दृष्टिकोण लोगों को ये लगता है, तो मैंने आपको नीचे कहा कि यहाँ कांग्रेस और भाजपा की है। तो मेरा कहना मतलब अगर कांग्रेस जिसको भी टिकट दी, कांग्रेस के हिसाब से अपना वोट करती है और भाजपा के हिसाब से वोट करती है। 5 साल जो हमने यहाँ जो भूपेश सरकार ने काम किया था, हमको ये लग रहा था 5 साल के बाद यहाँ सरकार फिर से रिपीट होने वाली है। अब किसी भी कैसा भी किसी लोगों को पूछते आप, कोई भी ऐसा नहीं बोलता था जो रिपीट नहीं होगा। लेकिन उसका कारण आपने देखा होगा। मेरा कहना मतलब ये है, मैंने आपको जो कहा ना कि काम के बारे में वोट नहीं देते लोग अपने हिसाब से वोट देते हैं कि किसमें हमको क्या फ़ायदा हो रहा है। ये चीज़ में लोग आज वोट करना चालू कर दिए हैं। तो हमारे कहना मतलब ये है, हम लोगों को बीच में पता लगा कि वही महतारी वंदन योजना भरा गया, फार्म ये किया गया है। लेकिन महतारी वंदन योजना में फार्म भरा, ये किया ठीक है। क्या भूपेश बघेल ने लोगों को गांव में विकास के साथ साथ क्या उनको फ़ायदा नहीं दिया? किसानों को क्या फ़ायदा नहीं दिया? किसानों को तो पूरे कर्जा माफ़ किए। किसानों का तो धान का कीमत भी शुरू जो बोले उसको भी देते आए। और उसके बाद भी कहा गया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम लोग धान को कीमत को 3200 रुपये तक ले जाएंगे। लेकिन महिलाओं को भी 12,000 रुपये देने की घोषणा किया गया था, लेकिन बहुत लेट हो गया, ऐसा कांग्रेस वाले खुद स्वीकार कर रहे हैं। और एक बात और है, जब हमारा इंटरव्यू TS बाबा जी के साथ हो रहा था तो उनका ये कहना था, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट रूप से ये कहे हैं कि जो कवर्धा और बिजनपुर हिंसा हुई है उनका असर राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में पड़ा है, और सबसे ज़्यादा जो कवर्धा जिला बेमेतरा जिला है वहाँ पड़ा है। हाँ, नहीं वो तो पड़ा है, लेकिन अपन उसको उस दृष्टि से ना बोल के मतलब है क्यों नहीं पड़ेगा भाई, पड़ा है। एक चीज़ वहाँ पे हुआ है, लेकिन एक चीज़ हम ये चीज़ ज़रूर देखे हैं, एक गृह मंत्री देश का साझा में आके
उनके समर्थन प्रचार करें, प्रचार करना और उसकी रणनीति बनाना, समझे नहीं। आप सोच लीजिए, मैंने आपको जो कहा था ना कि सरकार कांग्रेस की इतनी यहाँ मजबूत दिख रही थी, कोई भी दृष्टिकोण से भी यहाँ सरकार हिलने वाले नहीं थे, लेकिन इनको ये लगा जब तक हम लोग इस प्रकार का न करेंगे, जो भाजपा लोगों का जो रणनीति होता है, हाँ, उन लोग जो राजनीति करते भी हैं, समझे नहीं। लेकिन मैं भी जिला अध्यक्ष था और मेरे को भी ऐसा नहीं है, हमने भी बैठ के बात किया, लोगों से चर्चा की, तो लोगों का ये नहीं था कि इस प्रकार का ये असर पूरे प्रदेश में चलेगा कवर्धा और उसका। लेकिन ये है ज़रूर, मेरा तो विधानसभा बेमेतरा में, जिला बेमेतरा में तीनों विधानसभा में तो चला, मैं तो इसको कबूल करता हूँ भाई, ऐसा नहीं है। लेकिन माननीय हमारे चौबे जी सुलझे हुए नेता हैं, ऐसा नहीं है कि ना हो, लेकिन हमारे कहने मतलब ये है, ये छोटी मोटी घटनाओं को इस प्रकार का सांप्रदायिक वो पैदा करके लोगों को बहका के इस प्रकार का अगर वोट लेके वो करेंगे राजनीति, तो उसमें तो नुकसान हो नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हमारी इंटरव्यू ईश्वर साहू जी के साथ हुई, तो उनका ये आरोप था कि जो घटना घटा 8 अप्रैल 2023 को, अगर उसी समय कांग्रेस सरकार अगर सही से अगर कदम उठाया रहता और जो आरोपी थे उनके ऊपर कार्रवाई किया जा रहा था, तो आज जो स्थिति उत्पन्न हुई है वो उत्पन्न नहीं हुई थी। आपको भी लगता है क्योंकि आप जिला अध्यक्ष रहे हैं? हाँ, नहीं, वो तो सरकार ने तो तत्काल उसके ऊपर एक्शन लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि न लिया हो। लेकिन घटना आप जानते हैं, दोनों तरफ से कुछ ऐसा अपनी घटना हो गया तो असमंजस की स्थिति में हो जाता है। भाई अगर चाहते हैं जैसे इसका अगर ये हो जाता है तो भाई उनके ऊपर भी तो वैसे हुआ है, एक कम्युनिटी के ऊपर भी तो उसमें आया भाई, तो आखिर फिर वही होता और ज़्यादा उग्र ये हो जाता है दोनों तरफ से। भाई इनके तरफ तो इनका तो जो भी है गिरफ्तारी सबका हुआ, समझे नहीं। उस तरफ का तो सिर्फ थोड़ा बहुत जांच समिति बनाया, बैठाया, लोगों को उठाया है, लेकिन उस पर कोई ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर अग्रेसिव होके दोनों पक्ष में अगर ज़्यादा ये हो जाता है तो भाई राजनीति के दृष्टिकोण से तो राजनीति के नेता लोग ये सोचते हैं भाई कि ज़्यादा बवाल ना बढ़े, उससे अच्छा थोड़ा शांत रूप से है। तो पार्टी ने अपना शांति रूप से उसको निपटाने की कोशिश किया है। लेकिन जो भाजपा की सरकार थी, भाजपा के जो बड़े नेता थे वहाँ के ये थे, उनको तो एक प्रकार का बवाल मचाना ही था, तो उसने मिल गए उन लोग को ताकि कैसे इसको मतलब प्रदेशी किया जाए, पूरा प्रदेश स्तर में इसको वो बढ़ाया जाए। तो छत्तीसगढ़ वाली बात नहीं है, आप देश में भी देखते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। आपने कई प्रदेशों में देखा होगा, छोटे मोटे बातों को लेकर इन लोग बड़े बड़े बवाल बना देते हैं। तो मैं राजनीतिक जीवन में 50 साल से हुए हूँ, मैं देखते आया हूँ कांग्रेस में। लेकिन आपने एक चीज़ देखा होगा, कांग्रेस के राजनीति और भाजपा के राजनीति बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। कांग्रेस को आप लोग चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई भी कर्मचारी हो, चाहे कुछ भी हो, 5 साल में आपने देखा होगा किसी प्रकार का कोई आप ये नहीं सुने होंगे कि भ्रष्टाचारी से लेकर वो हुई कि, लेकिन थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ जो लगता है वो अलग बात है। लेकिन जो भी यहाँ राजनीति का जो उठा पटक हुआ वो मात्र सिर्फ बिरमपुर कांड और कवर्धा कांड को पूरे प्रदेश में भुनाया गया, इस कारण उसका भी तो असर थोड़ा बहुत रहा। लेकिन सबसे ज़्यादा असर लोगों को ये पता नहीं लगा कि 1000 रुपये का जैसा फार्म भराया गया, फार्म भराने के बाद हमको ये विश्वास नहीं था कि भाई फार्म तो सब भरते हैं, लोग सब बोलते हैं, घोषणा पत्र सब ये करते हैं, लेकिन लोगों को तो ये लगा कि हमने फार्म भर दिया था, हमको 1000 रुपये महीना मिलना चालू हो गया। और मेरे दृष्टिकोण से भाई मेरे को एक चीज़ और लगा, आज के राजनीतिक में मैं एक चीज़ देख रहा हूँ ज़रूर कि जितने भी चाहे गांव स्तर में हो चाहे शहर स्तर में हो, ये राजनीति वो ध्रुवीकरण तो हो ही रहा है एक प्रकार का। और एक ध्रुवीकरण में देखा हूँ, छोटे और बड़े, छोटे तक पे और बड़े तक पे इसका भी असर होने लगा है।
जीतने भी अब देखोगे भाई, बहुतायत तो छोटे वर्ग के रहते हैं, समझे नहीं। अब उनको ये नहीं दिखता कि बड़े वर्ग हमारे ऊपर राज करे। तो वो जो आप जो बोल रहे हैं ना, वो कांड, ये उसका भी असर उसका भी हुआ। 2018 का वो दौर था जब कांग्रेस पार्टी 68 सीटें जीतकर, अभी तक के छत्तीसगढ़ के इतिहास में इतने ज़्यादा सीट जीतकर कोई भी पार्टी सरकार नहीं बनाई है। 68 सीटें जीतने के बाद ही 5 साल सत्ता में रहने के बाद 35 सीट में आ जाना। उमेश पटेल जी का कहना है, हमारे साथ इंटरव्यू के दौरान वो बोले हैं कि कहीं ना कहीं जो पार्टी के द्वारा, सरकार के द्वारा योजनाएं बनाई गई है, उनका धरातल तक पहुंच नहीं हो पाया है, या फिर हम लोग उनके तक पहुंचाने में असफल रहे हैं। क्या ये भी कारण रहा है कांग्रेस की हार का? नहीं भाई, मैं तो इसको नहीं मानता। और मैं जिन हिसाब से देखता हूँ इधर बेमेतरा जिले में देखा हूँ, ऐसा नहीं है धरातल में वो काम नहीं हुआ होगा, धरातल में हुआ है। और माननीय उमेश पटेल जी मंत्री थे और अच्छे, उनके बहुत बड़ा राजनीतिक अनुभव भी है, उनके पिताजी से लेकर वो तक ऐसा नहीं है। तो हमारे कहने मतलब उनका विचार अपने हिसाब में वो तो उनका कहना है था, लेकिन मैं सीधा साफ बताता हूँ, जो भी कार्यक्रम रहा कांग्रेस का, आप ही बता दीजिए मेरे हिसाब से कोई भी कार्यक्रम, चाहे देहात में जाइए आप, ऐसा कोई सोसाइटी नहीं होगा जो एक सोसाइटी से वो डबल सोसाइटी न हुआ होगा। किसानों को अपना माल बेचने में किसी का प्रकार की तकलीफ़ हुआ होगा। गांव में तो उसी को ज़्यादा देखेंगे ना, गांव में ये बात ये कि अब लेबर को ले लीजिए, मेरा क्या मतलब है, लेबरों को भी क्या पेमेंट नहीं दिया गया, बीच उनको भी वो दिया गया ना 7,500 वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ राजीव गांधी भूमिहीन राजीव गांधी न्याय अंतर्गत क्या जितने भी भूमिहीन थे क्या उनको पैसा हर महीने नहीं दिया गया है, मेरा कहना मतलब है। और वो भी गया है लोगों पास, ठीक है लेट हुआ है। और उसके बाद क्या हुआ, आपने देखा युवाओं को भी 2500 रुपये मिला कि नहीं मिला, वो भी मिलता रहा और मिला। आपने देखा गौठान, आप जाएंगे देहात में चले जाएंगे, ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां गौठान न बना होगा। गौठान बनाने का मतलब ये है, आज आप देख लीजिए मेरे हिसाब से 4 से 5 लाख एकड़ ज़मीन, चाहे या 1.5 लाख एकड़ ज़मीन पूरे छत्तीसगढ़ में सुरक्षित हुई है। नहीं तो लोग तो अभी भी वो ज़मीन मतलब कब कहाँ कोई कब्जा कर लेते हैं कोई पता नहीं लगता है। लेकिन आपने वो चीज़ देखा होगा, तो मेरा कहना मतलब है ऐसा कोई काम नहीं होगा। मनरेगा का काम लीजिए, गांव में तो भाई मनरेगा ही चलता है कि नहीं चलता है। अब मात्र सिर्फ बताने से कुछ नहीं होता। हमने गांव में देखा है, ऐसा नहीं है कि आवास नहीं बना होगा। लोगों को भगाया जाता है कि आवास नहीं बन रहा है, आपको सबको आवास मिलेगा, ये मिलेगा। तो शहर में लोग, एक चीज़ मैं देखा हूँ, शहर और देहात में थोड़ा अंतर है। शहरों में तो मैं ये देखा हूँ बड़े बड़े लोगों को भी आवास मिल जाता है। तो देहात के आने वाले जाने वाले जब देखते थे, या देहात में रहने वाले वो लोग देखते थे यार यहाँ तो कोई आता है और अपना आवास का वो पात्र रख लेता है और मकान बना लेता है। और देहातों में मात्र 2011 के जनगणना है नहीं, वो गरीबी रेखा वाला, अब पात्र वही गणना में, आज भी वही गणना में वहाँ आवास का वितरण हो रहा है। तो उसको इन लोग ये बोलते थे कि आवास आप यहाँ का कोई काम ही नहीं हो रहा है, आवास आपको बन नहीं रहा है, वहाँ जो भेज रहा है भाई। तो आप ही बताइए, गांव में मेरे गांव में 500 घर है, तो आवास कितने को मिला होगा? अरे बहुत ज़्यादा मिला होगा, तो 50 लोगों को हैं, लेकिन 450 घर तो है कि नहीं है। तो ये है। लेकिन इसी कारण बोलता हूँ राजनीति बहुत अलग दिशा में दौड़ने लगी है, और दौड़ने के कारण आप भी समझते हैं और सभी समझते हैं। तो ये नहीं है, मैं सरकार को बोलते हैं कि सरकार हमारी सरकार ने ऐसा जो भी काम किया होगा, मेरे हिसाब से ऐसा एक भी काम छूटा नहीं होगा। देहात में भी गया है, शहरों में भी आया है। शहरों में तो हमने बहुत लोगों को वो जो आवास के लिए पट्टा वो क्या देते थे, यहाँ हमने तो 200-400 लोगों को इसी पट्टा बांटते रहता था।
तो लोगों को ये आभास होने लगा सबका मकान बनेगा और इन लोग रोक के रखे हैं तो आप लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, इस प्रकार का वो भी एक बहाना था। अब पीरदा में जो ब्लास्ट की घटना हुई इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी एक कमेटी गठित की थी, उसका परिणाम क्या है जांच में? जांच कमेटी में मैं भी था, हम लोग देखने गए थे। उसके बाद जो भी निर्णय ये होना था तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष को वो कमेटी मतलब सौंप दी थी। तो हम लोग चर्चा के हिसाब से गए थे। तो क्या 2 दिन में हम लोग जब वहाँ गए थोड़ा बहुत वो स्ट्रिक्ट ऑर्डर था, ज़्यादा वो ना किया जाएगी कि जो पीरदा का घटना आपने सुना होगा देखा होगा, लेकिन हमने भी देखा है। वाकई में एक बहुत बड़ी घटना है भाई, दुखद घटना है। हमने भी राजनीति में इतना दिन से ऐसा नहीं है। मेरा विधानसभा जब था तो हम लोग पीरदा से लेकर कई बार हम लोग वहीं आने जाना करते थे, लेकिन हमको ये भी पता नहीं था कि यहाँ बारूद की वो बनता है। लोगों को कोई पता नहीं है कि यहाँ बारूद बनता है। पता नहीं वहाँ काम करने वाले भी लोगों को बाहर बताते थे नहीं बताते, ये भी नहीं मालूम था। तो ऐसा अगर पहले से जानकारी होता या मिलता है तो और थोड़ा हाँ स्ट्रिक्ट हो जाते तो सब सुरक्षा देखते तो इतनी बड़ी घटना नहीं हो पाती। लेकिन घटना है वो तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन मौजा तो शायद संतुष्ट हो गए लोग, इस कारण की बात है। लेकिन वहाँ इस प्रकार का बारूद का फैक्ट्री चलना मेरे हिसाब से बेल्ला वालों को नुकसान ही लगता है भाई, कि बारूद के ढेर में बैठ के कभी भी कुछ चिंगारी आए और ब्लास्ट हो जाए तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो उसको तो मेरे हिसाब से सरकार को सोचकर उसको बाहर जहाँ वीरान जगह हो या और वहाँ शिफ्ट किया जाए और वहाँ से हटाया जाए, वहाँ बंद करके नहीं तो बेल्ला वालों को बहुत फ़ायदा हो जाएगा। 7 महीने की लगभग बीजेपी सरकार की पूरी हो चुकी है, क्या लगता है कितना काम हुआ है? 7 महीने की बीजेपी की सरकार को आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से तो नील बटा सन्नाटा काम है। मैं राजनीतिक दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ, मतलब आप भी घूम रहे हैं, पूरे 90 विधानसभा में घूम रहे हैं, आप एक भी कोई काम बता दीजिए जो उसने या किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम किए हैं। ये लोग तो सिर्फ वो 1000 रुपये बंधन योजना में डालने में ही इन लोगों का समय निकलते जा रहा है और चल ही रहा है। तो हमारे कहने मतलब ये है, सब आज के राजनीतिक में जो चल रहे हैं ना, मैं आपको बताया था जो चल रहे हैं ना, उसमें अगर इसी प्रकार राजनीति चलते रहा ना तो विकास का काम तो आप जान लो वो होगा कि नहीं होगा। तो ये सरकार भी जाने या आने वाले सरकार भी किस प्रकार के जैसा कुछ होता है वो सरकार जाने। पहली बार 2 डिप्टी सीएम बनाया गया छत्तीसगढ़ में, कहीं ना कहीं ये आवाज़ आ रही थी कि अगर 2 डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया तो अंतर विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी बीजेपी पार्टी के अंदर। आपको भी लगता है जिसको दोनों पक्ष को संतुष्ट करने के लिए बनाया गया है? हाँ, नहीं तो सीधा साफ बात है कि 90 सीट का एक छोटा सा प्रदेश छत्तीसगढ़, वहाँ डिप्टी सीएम बनाने के क्या उचित है? मेरा कहना मतलब है इतना साल हो गया, 23 साल कुछ हो गए अपने छत्तीसगढ़ को बने हुए, ऐसी घटना तो ये नहीं हुआ था। लेकिन संतुष्टि हिसाब से जैसा हुआ था पिछले इसमें उसी प्रकार का ये भी लगा कि कुछ संतुष्ट टाइप का सामाजिक दृष्टिकोण से भी लोग उसको सोच के हिसाब से ऐसा भी आज के राजनीतिक देख रहा हूँ, मतलब दृष्टिकोण जो चेंज हो रहा है अब देख रहा हूँ। 24 के चुनाव में भी देख रहे थे हम लोग, इस तरफ ज़रूर थोड़ा लोगों का रुझान दूसरे टाइप का था, लेकिन अन्य प्रदेशों में उसका रुझान को हम लोग जब देखे और बाद में ये पता लगा 4थे 5वें 6वें चरण में लोग मतलब भाजपा के प्रति किस प्रकार के नाराज है, तो ऐसा भी दिख रहा था। 2028 के लिए कितने तैयार है अभी कांग्रेस पार्टी? नहीं 2028 के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, पार्टी की अलग बात है, संगठन में भी मेरे हिसाब से हो सकता है कुछ बदलाव हों और संगठन में बदलाव होता है और अच्छे काम करने वाले और जो नाम के संगठन में नाम के लिए बन जाते हैं उनमें भी कुछ
तब्दीली होनी चाहिए, जिससे कि पार्टी अच्छा काम कर सके। लोगों को जो हमारी रणनीति है कांग्रेस पार्टी की, जो उदयपुर उसमें बनाया गया था 50% युवा और 50% बुजुर्गों का, इस प्रकार का तालमेल बना के अगर पार्टी आगे बढ़ती है तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा। लेकिन आप स्वयं देख लीजिएगा, ऐसा नहीं है, मैं बोलता हूँ अलग बात है, राजनीति की तो रमन सिंह ने तो 15 साल जरूर चला लिया होगा, लेकिन आज के दृष्टिकोण में मैं देखता हूँ लोगों को चेंज चाहिए। 5 साल में ही लोग अब ऊब जाते हैं और चेंज करने के मूड में आ जाते हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी अपनी पार्टी अच्छी रहेगी। और बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र का ये अभी तक का रिकॉर्ड रहा है कि रिपीट नहीं हुआ है। भले 2 बार विधायक बने, लेकिन रिपीट लगातार नहीं हुआ है। पिछले बार आशीष छाबड़ा जी थे, इस बार दीपेश साहू जी हैं। तो क्या आपको लगता है कि इसका भी फ़ायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस देख रही है? नहीं, कांग्रेस फ़ायदा वाली बात नहीं है, ये तो एक प्रकार का वोच बन गया है। सही बात है, यहाँ रिपीट का चांस बहुत गई है, लेकिन आशीष छाबड़ा का हारना ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ में लोगों को ये लगा कि नहीं भाई कैसा हार गया, इतना काम करने वाले युवा और विधायक, मेरे दृष्टिकोण से मतलब बहुत काम किया है, ऐसा नहीं है। मैं तो आपको नहीं बताया, मेरा साझा और बेमेतरा काम के दृष्टिकोण से कहो नहीं, ऐसा कोई भी काम नहीं होगा जो इन लोग ना किए होंगे, और ऐसा कोई भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां रोड और सड़क से लेकर और कोई भी काम है। मैंने आपको नहीं बताया कि वो किसानों के लिए इतनी अच्छी सुविधा मेरे हिसाब से तो आज तक कोई सरकार ने सोचा ही भी नहीं रहा होगा। जो अपना सोसाइटियों का विभाजन हुआ, उससे लोगों के 2-2 गाँव के सोसाइटी वो बना है भाई, सोसाइटी और उसका वो खरीदी केंद्र, उससे बहुत बड़ी फ़ायदा हुआ है। बंसी पटेल जी अपना राजनीतिक भविष्य कहाँ तक देखते हैं? नहीं, मैं राजनीतिक भविष्य के समझ में नहीं, मैं बहुत दिन से राजनीतिक में हूँ। मैं सिर्फ लोगों को अपना मदद करने में विश्वास करता हूँ, और मैं पार्टी के प्रति जो भी जैसा भी होगा, मैं पार्टी के ही प्रति और पार्टी के जो व्यक्ति है नहीं उसके प्रति मैं वफादार रहता हूँ, ये चीज़ मैं जानता हूँ। नहीं, उस चीज़ के लिए मैं नहीं बोलता। मैंने तो कहा ना, बदलाव के समय है, लोगों को उम्र, मैं भी 70 अब पार कर चुका हूँ, तो मैं सोचता नहीं कि मैं 70 के बाद सोचूं कि मैं पार्टी में विधायक के लिए कोई दावेदारी करूँ। लेकिन मैं चाहूँ कि भाई अच्छे लोग या पुराने जितने भी जैसे हैं, मान लो मेरे रविंद्र चौबे जी का आप लीजिए, 7 साल से चुनाव जीत रहे हैं। व्यवहारिक दृष्टि से कहो चाहे कोई भी दृष्टि से कहो, अलग बात है, उसका हारना तो एक प्रकार का थोड़ा से लगा झटका, लेकिन हम कल्पना नहीं किया थे कि हम लोग साझा विधानसभा भी हार सकते हैं। तो हमारे कहना मतलब ये है, ऐसे व्यक्ति जो बहुत दिन से राजनीति में जुड़े हुए और चले आ रहे हैं, उनको तो उनका फ़ायदा मिलता ही है, लेकिन नए लोगों को अभी आने में और नए लोगों को देखने में, आपने खुद देखा होगा हमारी पार्टी ने ऐसा नहीं है 22 या 24 विधायकों को भी बदलने के बाद भी हमारी सरकार नहीं बन पाई है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि किसी प्रकार का कोई होगा, लेकिन बदलाव ज़रूर दिख रहा है। ये बदलाव 7 महीने में ही लोगों को पता लग गया कि क्या असर है, लेकिन जब तक वही है। लेकिन ये सरकार मैं देख रहा हूँ, जब ये नगरीय निकाय और नगर पंचायत या जिला जनपद पंचायत के चुनाव होने वाला है, अब इसके बाद पता लगेगा सरकार के क्या क्रियाकलाप है। ये अभी तो लोग बहाना करके आप देख लीजिए, मेरे हिसाब से तो मैंने कोई जगह ऐसा नहीं देखा होगा कि किसी प्रकार का सीसी रोड बना होगा या किसी प्रकार का कोई पुलिया बना होगा या किसी प्रकार का कोई सड़क का कोई निर्माण का ये किया होगा। अभी तो लोग अभी उसी में पुराने काम जो आए थे, पुराने काम जो बचे थे, उसी में लोग करने में अभी तक से वही काम को करते आ रहे हैं। सर, आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं ज़रूर सभी को नमस्कार करता हूँ, और मैं हमारे टीवी न्यूज़ के TNR वाले हमारे ठाकुर साहब यहाँ पे हमारा इंटरव्यू लिया, और आप लोग अच्छा मतलब ये इस प्रकार का पहल हमने पहली बार मैं भी इंटरव्यू दे रहा हूँ, 1-2 बार ज़रूर ऐसा दिया हूँ, लेकिन अच्छा आप लोगों के सोच विचार प्रश्न भी आप
लोग अच्छे सटीक प्रदेश के स्तर में और अपने स्तर में जो लेते हैं वो भी बहुत सराहनीय हैं। तो मैं आम लोगों से रिक्वेस्ट निवेदन करता हूँ कि समय अपने हिसाब से चलते रहता है, समय में परिवर्तन आना ज़रूर होता है। तो सोच समझ कर आज के राजनीति में लोगों को वोट करना चाहिए और वोट करते समय सोचना भी चाहिए। तो हमारे कहने मतलब यह है, देश में जो स्थिति है, माननीय हमारे राहुल गांधी जो चल रहे हैं, आप देख रहे हो राहुल गांधी के जो चलना और ये उभरना, ये हमको ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाला भविष्य माननीय हमारे से राहुल गांधी के होगा, कांग्रेस पार्टी का होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। तो आप सुने थे बंसी पटेल जी को, जिनका कहना है कि जो 5 साल में कांग्रेस पार्टी काम की है, उसी काम को बीजेपी 7 महीने से कर रही है। कुछ नया ऐसा योजना नहीं लाई है जिसके बदौलत उन लोग बोल सके कि कुछ नया बदलाव होने वाला है। आने वाले 5 साल के बाद जो चुनाव होना है 2028 में, तो जो 3 सीटें कांग्रेस अभी हारी है इस ज़िले से, तीनों को वापस कर लेंगे, ऐसा इनका दावा है। फिलहाल क्या होगा आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।